नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू राजस्थान अखाड़ा। मेरा नाम है सिद्धार्थ शर्मा और हम तैयारी कर रहे हैं आरएस मेंस की। जो सब्जेक्ट चल रहा है वो है मैनेजमेंट। अब तक जो है टोटल 8 लेक्चर्स में कंप्लीट करा चुका हूँ। चैप्टर नंबर फर्स्ट मैनेजमेंट का कंप्लीट हो चुका है। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 होगा। हम बात करेंगे बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। एक क्वेश्चन जो है वो इससे जरूर आता है। मेजर क्वेश्चन जो यहाँ पर बनता है वो बनता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जैसा कि आपको पता है, मैनेजमेंट जो है वो पेपर नंबर फर्स्ट के यूनिट थर्ड का पार्ट बी है। 20 मार्क्स का मैनेजमेंट आता है। सीधे लेके आपको चलता हूँ सिलेबस की तरफ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्या क्या नहीं इंपॉर्टेंट है, क्या पढ़ना है आपको, वो सिलेबस ही आपको बताएगा। हम क्या क्या कवर कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट 6 लेक्चर्स में। सेवेंथ लेक्चर था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंप्लीट हो चुका। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस कंप्लीट हो चुका, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो। ये लेक्चर नंबर 7 में कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 8 जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट के बारे में। अगर आपने अभी तक ये लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले ये कंप्लीट देख लो, ताकि ये सब लिंक्ड है। आरपीएससी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सिलेबस डिजाइन किया है। अगर आप कोई भी एक लेक्चर छोड़ते हैं, जैसे सोर्स ऑफ फाइनेंस छोड़ते हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर या कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको समझ में नहीं आ पाता। एक सीक्वेंस में सिलेबस दिया हुआ है, सीक्वेंस में ही हम लेक्चर्स बना रहे हैं, तो आप भी उसी सीक्वेंस में उसको कवर करने की कोशिश करें। आज का जो लेक्चर है वो इंपॉर्टेंट है, लेक्चर नंबर 9, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो मैं आपको यहाँ पर कवर कराऊंगा, NBFIs। ठीक है। और लेक्चर नंबर 10 में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की। नेक्स्ट लेक्चर में आज हम सिर्फ फोकस करेंगे बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। आरपीएससी यहाँ पर मेंस में कोई भी क्वेश्चन बनाती है इस टॉपिक से, वो सारे क्वेश्चन, ये जो मैं आपको फर्दर जो लेक्चर अभी चलेगा 9th लेक्चर, इसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये 100% गारंटी के साथ में। मल्टीपल सोर्सेज से लेक्चर डिजाइन हुआ है। एनसीईआरटी मैंने कवर की है, एनआईओएस कवर की है, और तमाम जो भी इंटरनेट पर अवेलेबल सोर्सेस थे उनसे मैंने ये लेक्चर यहाँ पर डिजाइन किया। बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सबसे पहले बात करेंगे के बारे में कि ये होता क्या है। ठीक है। अ, ये दो है जो फाइनेंशियल सिस्टम है अपनी कंट्री का, उसका एक क्रूशियल कंपोनेंट है दोनों ही, चाहे वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो चाहे वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो। बस ये दोनों चीजें डिफर किस बात पे करती है, ये बात करती है स्ट्रक्चर पर। इन दोनों चीजों का स्ट्रक्चर बहुत अलग अलग है, इन दोनों का फंक्शन बहुत अलग अलग है। वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे फर्दर लेक्चर में। और इनकी जो रेगुलेशन है, मतलब जो इनके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी है, वो अलग है। जैसे बैंकिंग सेक्टर की हम बात करें तो इसकी रेगुलेटरी बॉडी क्या है, आरबीआई। अगर यहाँ पर हम नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, तो जैसे मान लीजिए एलआईसी है, तो एलआईसी की रेगुलेटरी बॉडी क्या है, IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। उसके अलावा कोई और अगर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ है तो उसके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी क्या है, सेबी। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग तरह के नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अलग अलग रेगुलेटरी बॉडी है। ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये सिर्फ 3 चीजों पर डिफर करता है। कौन कौन सी है? पहला है स्ट्रक्चर, दूसरा है फंक्शन, कुछ इसके फंक्शंस अलग है, कुछ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के फंक्शंस अलग है। रेगुलेशन, बैंकिंग सर्विसेज जो होती है, जितने बैंक्स होते हैं उनको रेगुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो उनके काम के आधार पर वो डिवाइडेड है। एलआईसी है, इंश्योरेंस के आधार पर है, इंश्योरेंस से रिलेटेड काम कर रहा है अगर वो, तो वो आईआरडीए रेगुलेट करेगा। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड काम कर रहा है कोई इंस्टीट्यूशन, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो वो कौन रेगुलेट करेगा उसको? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। ठीक है। और इस तरह से तमाम अलग अलग जो भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है उनकी अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज है। बात समझ आ गई? अब बात करते हैं क्लियर कट बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। सबसे पहली बात तो ये है कि जितने भी बैंक्स हैं वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, और लाइसेंस किसके द्वारा किए जाते हैं? सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, मेजरली किसी बैंक द्वारा, सेंट्रल बैंक द्वारा। इंडिया के केस में मैं बात करूं तो दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। डन। तो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जितने भी हुए, चाहे वो कोई सा भी बैंक हो, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आप बात कर रहे हैं, एसबीबीजे की बात कर रहे हैं जो पहले हुआ करता था, लेकिन एसबीबीजे अब मर्ज हो गया एसबीआई में, तो वो भी एक बैंक था और वो आरबीआई उसको रेगुलेट करता था। चाहे आप कमर्शियल बैंक की बात करें, HDFC बैंक और एनीथिंग लाइक दैट, आईसीआईसीआई बैंक, वो भी आरबीआई रेगुलेट करता है। अगर आप बात करें इस तरह के बैंक की, जैसे रीजनल ग्रामीण बैंक होता है, ठीक है,
जैसे राजस्थान मरुधरा बैंक है, अभी बात ऐसी भी चल रही है कि वन स्टेट वन आरआरबी, ठीक है, एक स्टेट में एक आरआरबी होना चाहिए, रीजनल रूरल बैंक होना चाहिए, ठीक है। तो वो भी कौन रेगुलेट कर रहा है? आरबीआई रेगुलेट कर रहा है। तो लाइसेंस कौन दे रहा है उनको? जो लाइसेंस देगा वो ही रेगुलेट करेगा, लाइसेंस भी आरबीआई ही दे रहा है। और ये क्या काम कर रहे हैं? टू एक्सेप्ट डिपॉजिट, ये डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे वो रिकरेंट डिपॉजिट हो, आरडी जिसे हम कहते हैं, वो सारी चीजें जो है वो बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो काम कर रहे हैं। लाइसेंस किसके द्वारा हो रहा है? सेंट्रल अथॉरिटी, सेंट्रल बैंक, जो हमारे केस में क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फंक्शन क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट डिपॉजिट कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? पब्लिक से कर रहे हैं। और क्रेडिट क्रिएट कर रहे हैं। क्रेडिट क्रिएट करने का मतलब लोन देना। बेसिकली कोई भी बैंक किस तरह से फंक्शन करता है? आपसे वो पैसा लेगा, सेविंग्स में डालेगा, ठीक है, और उसी सेविंग्स के पैसे को वो घुमाएगा कहां पर? क्रेडिट देने के लिए क्रेडिट क्रिएट करेगा। आपको यहां पर देगा 4% इंटरेस्ट और इनसे लेगा 8% इंटरेस्ट या इसी टाइप का कुछ, बाकी जो 4% हुआ वो प्रॉफिट एंड सैलरी। तो इस तरह से यहां पर बैंक जो है वो काम करते हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? जनरली, स्पेसिफिकली इसकी बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की। कौन रेगुलेट करता है बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? एक सेंट्रल बैंक रेगुलेट करता है। क्यों रेगुलेट करता है? क्योंकि उसी ने उसको लाइसेंस दिया होता है। जो लाइसेंस देगा वो ही रेगुलेट करेगा। लाइसेंस इंडिया के केस में सारे बैंक्स को किसने लाइसेंस दिया है? किसने सर्टिफाई दिया है? आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। काम क्या क्या काम करने के लिए कहा है? कि आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करो, चाहे वो किसी भी टाइप का डिपॉजिट हो, चाहे वो फिक्स डिपॉजिट हो, सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट हो रही है, या फिर फिक्स डिपॉजिट हो रही है, रिकरेंट डिपॉजिट हो रही है। किससे होगी वो डिपॉजिट? पब्लिक डिपॉजिट करेगी और आप क्रेडिट क्रिएट करो। क्रेडिट क्रिएट करने का मतलब लोन। आज समझ आ गई? आगे चलें, बैंक्स के बारे में और पढ़े, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बारे में और पढ़े। की फीचर्स की बात की जाएगी तो सबसे पहला की फीचर आता है दे एक्सेप्ट डिपॉजिट। कौन कौन सी डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस? पहली चीज है सेविंग्स, सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। दूसरा है फिक्स डिपॉजिट, एफडी जिसे हम कहते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 1 करोड़, जितने भी अमाउंट की आप एफडी कराते हैं, 1 साल की, 2 साल की, तो उसके अलग अलग परसेंटेज इंटरेस्ट आपको मिलता है, ठीक है। एंड करंट अकाउंट, जो सैलरी अकाउंट वगैरह या पेमेंट वगैरह के लिए करंट अकाउंट होता है वो, ठीक है। जनरली करंट अकाउंट में और सेविंग्स अकाउंट में, इन दोनों में इंटरेस्ट परसेंटेज का डिफरेंस होता है। करंट अकाउंट में इंटरेस्ट कम मिलता है, सेविंग्स अकाउंट में इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है, फिक्स में और ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से काम करता है। तो बैंक क्या क्या काम करते हैं? डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं। अब अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर ली है, आपसे पैसा ले लिया है, तो उसको पैसे को रखेंगे थोड़ी, वो उस पैसे को लोन में देंगे। तो पहला काम क्या है? डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, पैसा लेना। सबसे पहला काम ये होगा, पहले लोन नहीं देना, पहले पैसा लेना है आपसे। तो फर्स्ट इज एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। सेकंड पॉइंट इज प्रोवाइड लोन्स, ठीक है, कि लोन प्रोवाइड करना। किस किस को लोन प्रोवाइड करना? इंडिविजुअल को, बिजनेस को और गवर्नमेंट को। जी हाँ, गवर्नमेंट भी लोन लेती है, आरबीआई जो है गवर्नमेंट को भी लोन देता है, इज अ लास्ट रिजॉर्ट फॉर गवर्नमेंट, ठीक है। फिर क्रिएट क्रेडिट, क्रेडिट क्रिएट करना, ठीक है। थ्रू लेंडिंग दे क्रिएट मनी इन द इकोनॉमी। अगर कोई कंपनी है, उसको पैसा चाहिए, तो वो कहाँ से लेगा? बैंक से लेगा, लोन लेगा, वो क्रिएट क्रिएट हो गई, ठीक है। इसके पास पैसा नहीं था, अगर पैसा नहीं होता तो ये बिजनेस चलता ही नहीं। बिजनेस चलाने के लिए पैसा चाहिए, वो पैसा कहाँ से आया? बैंक से आया। बैंक के पास वो कैसा पैसा कहाँ से आया? लोगों से आया जो उन्होंने डिपॉजिट किए थे, ठीक है। ये किसके द्वारा रेगुलेट की जाती है? ये रेगुलेट की जाती है उसके द्वारा जो इनको लाइसेंस देता है। और इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक द्वारा रेगुलेट किया जाता है। और इंडिया केस में वो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया, और फेडरल रिजर्व इन द यूएस। यूएस में जितने भी बैंक्स हैं उनको लाइसेंस कौन देता है, उनको रेगुलेट कौन करता है? फेडरल रिजर्व, ठीक है। इसके साथ ही बैंक जो होते हैं वो पेमेंट सर्विसेज को भी ऑफर करते हैं। पेमेंट सर्विसेज जैसे क्या? कि आप यहां से अगर डिपॉजिट कर रहे हैं तो पेमेंट निकाल भी सकते हैं। पेमेंट कैसे निकलेगा? आइदर डेबिट कार्ड से निकलेगा, या फिर चेक से निकलेगा, या फिर फंड ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर से निकलेगा, ठीक है। तो ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये क्या है? बैंक की, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, बीएफआईज जो है, उनके फीचर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यू हैव द एक्सेस टू पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स। आप यहां से पेमेंट करवा सकते हैं, आइदर क्रेडिट कार्ड और चेक तो चेक से पेमेंट कराने का मतलब ये हुआ कि बैंक जो है वो चेक बुक इशू करते हैं, बैंक जो है वो क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं। बैंक का पैसा जो है वो इंश्योर्ड रहता है 5 लाख रुपीज तक का। DGCI के द्वारा ये एक
कंपनी है जो क्या करती है, 5 लाख तक आपका पैसा जो है वो सिक्योर रखती है। एनबीएफसी में ये नहीं होता। ठीक है, ये सारे डिफरेंसेस पढ़ेंगे हम जब डिफरेंसेस की बात आएंगे। अभी जो हमने पढ़ा वो की फीचर्स पढ़ा। की फीचर्स क्या है बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस का? सबसे पहला कि वो डिपॉजिट लेते हैं। डिपॉजिट किस फॉर्म में लेते हैं? फिक्स डिपॉजिट ले सकते हैं, रिकरेंट डिपॉजिट ले सकते हैं, करंट अकाउंट में सेविंग्स ले सकते हैं, सेविंग्स अकाउंट ले सकते हैं। इस तरह से वो डिपॉजिट कराते हैं। जो पैसा डिपॉजिट हुआ है उसको वो लोन्स में घुमाते हैं। लोन्स किस किस को दिए जाते हैं? इंडिविजुअल आदमी को लोन दिया जा सकता है, हाउस लोन, कार लोन, बिजनेसेस को दिया जा सकता है, गवर्नमेंट्स को दिया जा सकता है। तीसरी चीज क्या है? क्रिएट क्रेडिट। क्रेडिट क्रिएट किया जाता है, इकोनॉमी में मनी क्रिएट की जाती है। अगर मनी क्रिएट नहीं होगी तो बिजनेसेस चलेंगे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद रेगुलेशन कौन करता है? लाइसेंस कौन देता है? सेंट्रल बैंक देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर पेमेंट सर्विसेज जो है वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस देते हैं, आइदर चाहे वो डेबिट कार्ड से दे, चाहे वो चेक्स के थ्रू दे, चाहे वो फंड ट्रांसफर के थ्रू दे। एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल आता है कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक कौन कौन से हो गए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईसीआईसीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, और तमाम जितने भी बैंक आपको बड़े बड़े देखने को मिलते हैं वो सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में आप डिपॉजिट कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं, क्रेडिट क्रिएट कर सकते हैं, जिनको आरबीआई रेगुलेट कर रहा है, जिनको आरबीआई लाइसेंस दे रहा है, वो सारी चीजें हम क्या करते हैं? कहाँ से लेंगे? एचडीएफसी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वो सारी जो चीजें हैं वो क्या कहलाएंगे? बैंक कहलाएंगी। अगर उस बैंक को रेगुलेट कर रहा है आरबीआई, अगर वो बैंक पेमेंट सर्विसेज दे रहा है, डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहा है, लोन्स प्रोवाइड कर रहा है, तो दैट इज नोन एज अ बैंक। एग्जाम्पल्स कौन से होंगे? कमर्शियल बैंक हो जाएंगे, कोऑपरेटिव बैंक्स हो जाएंगे जितने भी कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हो जाएंगे जो अपने ग्रामीण बैंक होते हैं, जैसे राजस्थान मरुधरा बैंक है, एक ग्रामीण बैंक है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अभी जो हाल फिलहाल है आरआरबी बहुत ज्यादा फेमस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा चर्चा में है, क्योंकि वन स्टेट वन आरआरबी की बात चल रही है कि एक सारे जितने भी एक स्टेट में जितने भी ग्रामीण बैंक है उन सबको मर्ज कर दिया जाए और एक स्टेट का एक ग्रामीण बैंक बने। ठीक है, जैसा कि मर्जर हो ही रहा है, आप देख रहे हैं कि आईसीआईसीआई बैंक में मर्जर हुआ था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी मर्जर हुआ है एसबीबीजे का और बाकी तमाम बैंक्स का। ये सारी चीजें हमने पढ़ी यहाँ पर, किसके बारे में? बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने, फीचर्स ध्यान रखने हैं बेसिकली। जनरल फीचर्स हैं, आप इमेजिन करेंगे इनको, जैसे भी आप काम करते हैं, बैंकिंग सर्विसेज आप अवेल करते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से बैंक्स हैं, कौन कौन से कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और कौन कौन से रीजनल रूरल बैंक्स हैं। देन अब हम बात करेंगे सेकंड हाफ ऑफ द लेक्चर। सेकंड हाफ नहीं कहूंगा मैं, अभी 30% ऑफ द लेक्चर कंप्लीट हुआ है। बाकी 30% में हम बात करेंगे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में। वही हम डेफिनेशन देखेंगे, इसके की फीचर्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ एनबीएफसी और एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे, और फिर बाद में लास्ट, ये जो लास्ट का 30% है, ये हम डिफरेंसेस देखेंगे बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस में और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड होगी, 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर बनता है। लेकिन डायरेक्ट यहाँ पर जंप करने से अच्छा है कि पहले ये समझा जाए कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, इनको कौन रेगुलेट करता है, उसी पैटर्न में देखेंगे जिस पैटर्न में हमने बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देखे हैं। डन, तो स्टार्ट करते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में एनबीएफसी में ये लिखा हुआ है कि ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। पहला पॉइंट आप क्लियर रखो कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं और ये क्या करते हैं? ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, बट स्पेशलिटी इनकी ये रहती है कि ये बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड तो कराएंगे विदाउट होल्डिंग अ बैंकिंग लाइसेंस। इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता। और दूसरी चीज क्या होती है? दे डू नॉट एक्सेप्ट ट्रेडिशनल डिमांड डिपॉजिट। मतलब ये एफडी, आरडी, सेविंग्स और करंट अकाउंट की जो सेविंग्स वगैरह है वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो पहला पॉइंट तो ये एनबीएफसी का कि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है। दूसरा, ये बैंकिंग सर्विसेज, सर्टेन बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सारी बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराते, ये सर्टेन बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जो हम की फीचर्स में देखेंगे अभी। ठीक है, विदाउट होल्डिंग ए बैंकिंग लाइसेंस। उनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, क्योंकि उनको रेगुलेटरी बॉडी जो होती है उनकी, वो आरबीआई नहीं है, वो क्या है? सेबी है, आईआरडीए है, और अलग अलग चीजें हैं। जिस टाइप का एनबीएफसी होगा उस टाइप की रेगुलेटरी बॉडी उसकी हो जाएगी। देन डेफिनेशन क्लियर हो गई। वो पॉइंट नंबर फर्स्ट, इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। पॉइंट नंबर सेकंड, इट प्रोवाइड सर्टेन काइंड्स ऑफ बैंकिंग सर्विसेज। बैंकिंग सर्विसेज सारी अगर प्रोवाइड करा रहे हैं और बैंकिंग लाइसेंस है तो वो बैंक हो जाएगा। बैंकिंग सर्विसेज अगर कुछ ही प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्टेन प्रोवाइड करा रहे हैं, और बैंकिंग लाइसेंस अगर उनके पास नहीं है तो वो
एनबीएफसी है। और फोर्थ पॉइंट हो जाएगा कि ट्रेडिशनल डिमांड डिपॉजिट जो है वो उनके पास नहीं है। डिमांड डिपॉजिट, एफडी जो हो गया वो टाइम डिपॉजिट होता है, आरडी भी टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट होता है जैसे सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट। डन। अब बात करते हैं इनके की फीचर्स की। पहला पॉइंट तो ये हो गया, दे डू नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। जो डीडी है वो ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, चेकिंग अकाउंट्स नहीं करते हैं, चेक वगैरह ये इशू नहीं करते हैं। और जितनी भी तरह की बैंक की सर्विसेज हैं, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो, चाहे वो ट्रेडिशनल करंट अकाउंट हो, वो सारी चीज़ें ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट ये लोन प्रोवाइड करते हैं, जैसे मुथूट फाइनेंस है, ठीक है, लोन प्रोवाइड करता है। जैसे LIC है, वो अलग तरह का काम करता है, ठीक है, फाइनेंशियल सर्विसेज का काम करता है, क्रेडिट का काम करता है, लाइक लीजिंग हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट का काम होगा शेयर मार्केट में, वो सेबी रेगुलेट करेगा। फिर इंश्योरेंस की बात हो गई, जैसे LIC का मैंने एग्जाम्पल दिया, उसको रेगुलेट कौन करेगा? IRDA, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। पॉइंट। इसके बाद ये हेल्प करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में, जहां पर बैंक नहीं पहुंच पाते, अंडर सर्व्ड एरिया है बैंक के लिए, बैंक जहां पर अच्छे से काम नहीं कर पाते, वहां पर अच्छे से काम कौन करता है? NBFC काम करता है। डन। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज। डन। कौन कौन सी? RBI इन इंडिया। कुछ चीजें RBI रेगुलेट करती है, लेकिन मेजरली जो रेगुलेटरी बॉडीज होती है वो कौन सी होती है? पहली हो गई सेबी, ये रेगुलेटेड करती है किनको? शेयर मार्केट से रिलेटेड, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरी हो गई IRDA, जो भी इंश्योरेंस से रिलेटेड NBFC होगी, वो IRDA उसको रेगुलेट करेगा, जैसे LIC हो गई। डन। और इस तरह की जो भी जिस तरह का NBFC होगा उस तरह का रेगुलेटरी बॉडी वहां पर हो जाएगी। तो ये अलग अलग रेगुलेटरी बॉडीज के द्वारा रेगुलेट होती है, जबकि बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो सिर्फ RBI उनको रेगुलेट करता है। कैन नॉट इशू चेक ड्रॉन ऑन देमसेल्फ, ये चेक इशू नहीं करते, चेकबुक यहाँ पर इशू नहीं होती NBFC में, ठीक है। तो मेजर डिफरेंसेस आप देख पा रहे होंगे क्या क्या हो रहा है, कि बैंक जो है वो चेकबुक इशू करते हैं, NBFC चेकबुक इशू नहीं करते हैं। बैंक जो है वो FD RD ये सारी चीज़ें डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट वगैरह करते हैं, ये डिमांड डिपॉजिट नहीं करते हैं, ठीक है। इसके अलावा DGCA DGIC जो होता है इंश्योरेंस होता है 5 लाख तक का, बैंक वो प्रोवाइड कराते हैं, जबकि यहाँ पर कोई इंश्योरेंस प्रोवाइड नहीं होता है। इसके अलावा कार्ड सर्विसेज जितनी भी होती है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, स्पेशली डेबिट कार्ड, वो बैंक्स प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ नहीं होती। यहाँ पर RBI के द्वारा ये रेगुलेट होता है, यहाँ पर RBI के द्वारा रेगुलेट नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, लाइसेंस जो होता है, बैंकिंग लाइसेंस इनके पास होता है, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये की फीचर्स हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के। क्लियर? आगे चलें। टाइप्स ऑफ NBFC, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। पहली हो गई इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज में क्या आ गया? LIC आ गया, जनरल इंश्योरेंस कंपनी आ गई, ठीक है। इनको कौन इंश्योर करता है? रेगुलेट कौन करता है? IRDA। डन। इसके बाद इन्वेस्टमेंट कंपनीज आ गई। इन्वेस्टमेंट कंपनीज कितनी हो, कौन कौन सी हो गई? जैसे जो भी शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए आपको बीच में मीडिएटरीज होती हैं, उसको रेगुलेट कौन करता है? सेबी रेगुलेट करता है। लीजिंग कंपनी हो गई, माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो गई, जो छोटे छोटे फाइनेंस देते हैं, ठीक है, जैसे मुथूट फाइनेंस वगैरह हो गया। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई, जो हाउस लोन्स वगैरह देते हैं। म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स की कंपनीज हो गई। ये सारी चीजें जो है वो NBFI में काम करती हैं। NBFI इनको कहते हैं। जितने भी बैंक्स हो गए, चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो ICICI हो, चाहे वो HDFC हो, ये सारे क्या हो गए? बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए। जबकि इनके अलावा जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करा रही हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन कर रही है, वहां पर जहां पर बैंक नहीं पहुंच पा रहे या बैंक अंडर सर्व्ड है, उनको क्या कहते हैं? वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। चाहे वो इंश्योरेंस कंपनीज हो, इन्वेस्टमेंट कंपनीज हो, लीजिंग कंपनीज हो, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हो, या म्यूचुअल फंड्स हो। एग्जाम्पल की बात करूं तो HDFC जो है, अगर वो हाउसिंग फाइनेंस में काम कर रहा है, HDFC लिमिटेड, HDFC बैंक नहीं, हाउसिंग फाइनेंस में काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया? ये एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गई, ये एक NBFC या NBFI हो गया। बजाज फाइनेंस, ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी हो गई, ठीक है। बजाज फाइनेंस से आप कुछ भी AC वगैरह या गाड़ी वगैरह, गाड़ी तो नहीं, AC बजाज फाइनेंस कर देता है। TV वगैरह आपको लेना हो तो बजाज फाइनेंस होता है। LIC जो इंश्योरेंस कंपनी है, इसको कौन रेगुलेट करता है? IRDA। फिर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस करता है। ये सारी चीजें एग्जाम्पल है किसकी?
एनबीएफसी की। जैसे कि हमने बैंक्स में एग्जांपल क्या देखे थे, एसबीआई, आईसीआई, एचडीएफसी बैंक, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर एनबीएफआई में है एचडीएफसी हाउसिंग फाइनेंस, बजाज फाइनेंस, एलआईसी और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। डन। अब बात करते हैं हम डिफरेंसेस की, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, और आरपीएससी डिफरेंस जो है वो पूछती है 5 नंबर के क्वेश्चन। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होगा, डिफरेंस का क्वेश्चन आता है, आप टेबल बनाओगे, और टेबल इसी फॉर्मेट में बनेगी। यहाँ एक चीज का डिफरेंस, यहाँ दूसरी चीज का डिफरेंस, और यहाँ किस एस्पेक्ट में आप डिफरेंस ले रहे हैं, किस फैक्टर पे आप डिफरेंस ले रहे हैं, वो आपको जरूर लिखना है। ठीक है, एस्पेक्ट, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। डन। सबसे पहला एस्पेक्ट हो गया एक्सेप्ट डिपॉजिट। ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं क्या, तो बैंक करते हैं। बैंक में सेविंग्स अकाउंट होता है, बैंक में डिमांड डिपॉजिट होती है, बैंक में एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट होती है, रिकरेंट डिपॉजिट होती है, कोई भी बैंक हो। ठीक है, लेकिन यहां पर नहीं होती एक्सेप्ट अंडर स्पेशल लाइसेंस, और वो जनरली नहीं होती, तो हम नो ही कहेंगे। ब्रैकेट में आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, लेकिन जनरली एनबीएफआई में डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं होती है। डन। दूसरा क्रिएट क्रेडिट। क्रेडिट जो है लोन्स वगैरह की जो बात करते हैं, वो बैंक में होता है और अनलिमिटेड होता है, आप कितना भी लोन उससे ले सकते हैं, सब्जेक्ट टू द सम कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशंस। जबकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में जो क्रेडिट वाली चीज होती है वो लिमिटेड होती है। जैसे माइक्रो फाइनेंस हो गया, तो वहां पर छोटा ही अमाउंट आपको क्रेडिट किया जाता है। अलग अलग एनबीएफसी के अकॉर्डिंग अलग अलग फाइनेंस होता है। रेगुलेशन किसके द्वारा की जाती है बैंक्स में, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई के द्वारा रेगुलेट की जाती है। एनबीएफसी जो है वो फाइनेंशियल रेगुलेटर के द्वारा या आरबीआई के द्वारा भी की जा सकती है, लेकिन वो थोड़ा स्ट्रिक्टनेस वहां पर कम होती है। फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन कौन से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर इंश्योरेंस कंपनीज है तो आईआरडीए उसको रेगुलेट करेगी, अगर इन्वेस्टमेंट कंपनीज है शेयर मार्केट से रिलेटेड, से भी उसको रेगुलेट करेगी, और तमाम अलग तरह की जितनी भी एनबीएफसी है उनको अलग अलग तरह की रेगुलेटरी बॉडीज जो है वो रेगुलेट करेगी। यहाँ पर सेंट्रल बैंक करता है, यहाँ पर फाइनेंशियल रेगुलेट करता है। ठीक है, चेक वगैरह अगर की बात करें हम, ऑफर चेकिंग सर्विसेज, तो बैंक्स जो है वो तो देते हैं, चेक बुक देते हैं, चेक से आप विड्रॉन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एनबीएफसी जो है वो स्ट्रिक्टली चेक्स प्रोवाइड नहीं करवाती है। फोकस क्या रहता है बैंक्स का, बैंक का फोकस रहता है ब्रॉड फाइनेंशियल सर्विसेज, लेकिन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो फोकस रहता है वो स्पेशलाइज्ड सर्विसेज रहती है। अगर एलआईसी कंपनी है तो शेयर मार्केट की बात नहीं करेगी, वो सिर्फ बात करेगी किसकी, इंश्योरेंस की। अगर सेबी से रिलेटेड कोई है इन्वेस्टमेंट तो वो शेयर मार्केट की ही बात करेगी। माइक्रो फाइनेंस है तो वो माइक्रो फाइनेंस बात ही करेगी। डन। अब बात करें अपन एग्जाम्पल्स की, तो एग्जाम्पल्स में बैंक का जो एग्जाम्पल है वो आ गया एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, और यहां पर अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात की जाए तो इंश्योरेंस कंपनीज में आ गया एलआईसी, हाउसिंग फाइनेंस में आ गया एचडीएफसी लिमिटेड, और माइक्रो फाइनेंस में आ गया बजाज फाइनेंस। डन। तो इस तरह की आप एक टेबल बना सकते हैं। इसके अलावा और भी आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं, कि जैसे इंश्योर्ड फंड्स, तो यहाँ पर 5 लाख तक आप इंश्योर कर सकते हैं। डीआईजी की जो भी एक इंस्टीट्यूशन होता है वो यहाँ पर 5 लाख तक इंश्योर करता है, लेकिन यहाँ पर कोई इंश्योरेंस नहीं होता आपके फंड का। इसके अलावा बात करें कार्ड सर्विसेज, तो ये डेबिट कार्ड जो है वो देता है बैंक, लेकिन यहाँ पर वो सर्विसेज नहीं देते। तो इस तरह की आपको एक डिफरेंस टेबल जो है वो बनानी होती है। किसी भी पेपर में कोई भी डिफरेंस का क्वेश्चन आए, 5 नंबर का, 10 नंबर का, आपको इस तरह से एक टेबल बनानी है। एक तरफ जिन दो चीजों के बीच में डिफरेंस लिखना है वो दोनों चीजें यहाँ आएगी, और पहले वाले कॉलम में आएगा एस्पेक्ट, किस टाइप में आप उसको डिफरेंस देख रहे हो। तो एक्सेप्ट डिपॉजिट में बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। क्रेडिट, यस बैंक देते हैं क्रेडिट, एनबीएफआई नहीं देते हैं। रेगुलेटेड आरबीआई द्वारा होता है और ये फाइनेंशियल रेगुलेटर द्वारा होता है। चेकिंग सर्विसेज, चेकबुक वगैरह बैंक्स देते हैं, एनबीएफआई नहीं देते हैं। फोकस क्या रहता है, ब्रॉड फाइनेंशियल सर्विसेज रहती है, सारी फाइनेंशियल सर्विसेज, लेकिन एनबीएफआई में स्पेशलाइज्ड सर्विसेज रहती है, जैसे इंश्योरेंस हो गया, या इन्वेस्टमेंट, शेयर इन्वेस्टमेंट हो गया, या माइक्रो फाइनेंस हो गया, हाउसिंग फाइनेंस हो गया। ठीक है, उसके अलावा एग्जाम्पल्स की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, और यहाँ एलआईसी, एचडीएफसी, बजाज फाइनेंस। क्लियर हो गई बात। बोथ बैंक और एनबीएफआई प्ले कॉम्प्लीमेंट्री रोल इन फाइनेंशियल सिस्टम। जो काम बैंक करते हैं वो एनबीएफआई नहीं करते, जो एनबीएफआई करते हैं वो बैंक नहीं करते, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। बैंक जो है वो ट्रेडिशनल फाइनेंस की और मॉनेटरी पॉलिसी की जो है बैकबोन है, जबकि एनबीएफआई क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये नीश सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नीश सर्विसेज का मतलब हो गया कि एक पर्टिकुलर टाइप की कंपनी जो है
वो एक पर्टिकुलर टाइप का ही काम करेगी। जैसे इंश्योरेंस कंपनी है, LIC है, तो वो इंश्योरेंस का ही काम करेगी, वो और नहीं करती। ठीक है। एंड सपोर्ट सेक्टर्स बैंक में नॉट रीच इफेक्टिवली, उन सेक्टर्स को सपोर्ट करती है जिन सेक्टर्स में बैंक रीच नहीं कर पाते। जैसे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात हो गई, या माइक्रो फाइनेंस में की बात हो गई, या फिर हाउसिंग फाइनेंस की बात हो गई। तो ये दोनों चीजें हैं। ये हमने सिमिलरिटी बता दी, दोनों किस तरह से नेशनल लेवल पर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ये सारा इस में हो गया। उससे पहले हमने बात किया डिफरेंस की, दोनों चीज़ों में डिफरेंस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार और इसको रिवाइज कर सकते हैं, मैंने बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश की। NBFI के बारे में मैंने समझा दिया। इस टॉपिक में इस चीज़ से अलावा कुछ भी नहीं है। आपको अगर समझ नहीं आया तो आप एक बार और इसको रिवाइज कर सकते हैं। बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो है वो आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्पेसिफिकली स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाऊंगा। दैट विल बी लेक्चर नंबर 10। ठीक है। उसके बाद हम ये पूरा कवर करेंगे। उसके अलावा उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब करते हुए अगले 5 से 6 लेक्चर्स में पूरा मैनेजमेंट आपको कंप्लीट करा दूंगा। इस वीक में मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाएगा, मोटी मोटी बात ये है। ठीक है, 20 नंबर आपके कंप्लीट करा देंगे। तो टोटल 9 लेक्चर्स हो चुके हैं। आप इनका रिवीजन करना चाहे रिवीजन कर सकते हैं। PDF जो है वो आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इससे पहले कि अगर आपने 9 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको आप देखने के बाद ही आगे प्रोसीड कीजिएगा। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। हम मेहनत कर ही रहे हैं आपके साथ साथ, आप भी करो। बेस्ट कंटेंट आपके सामने लाया जा रहा है और अच्छे से उसको समझाया जा रहा है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मेहनत करते रहिए, स्ट्रगल करते रहिए। यही अपने पास एकमात्र रास्ता यही है सक्सेस का। इसी रास्ते से सक्सेस मिलनी है, सबको इसी से मिली है। हमें भी स्ट्रगल करना ही पड़ा है, हमें भी मेहनत करनी ही पड़ी है, तभी हम आज यहाँ जहाँ बैठे हैं, इस जॉब में वहाँ बैठे हैं। ठीक है। तो मेहनत करो और डेडिकेटेडली, रिलीजियसली काम करो, बिल्कुल शिद्दत से। सफलता मिलेगी आपको। यहाँ नहीं मिलेगी, कहीं और मिलेगी, मिलेगी। ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत वेस्ट जाएगी। आपका काम जो है वो मेहनत करना है। पूरा जोर लगा के मेहनत कीजिए, जितना आप में शक्ति है वो पूरी शक्ति लगा। आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। रिवीजन इज द की। रिवीजन करते रहिए, आंसर राइटिंग करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में 10th नंबर ऑफ लेक्चर में मैं मिलता हूं आपसे स्टॉक मार्केट को लेकर। ठीक है। RPSC जितने भी क्वेश्चन बनाएगी, मेरे इन लेक्चर से बाहर नहीं जाएगा, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने टॉपिक्स को देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं, उस हिसाब से ये सेल्फ सफिशिएंट मटेरियल है और ऑथेंटिक मटेरियल है NCERT वगैरह से रिलेटेड। ठीक है। थैंक यू।